अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयं सेना के सैनिक साथियों, चर्चा हमारे पत्रकार भाई बहुत परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। यहाँ जितने आप लोग आए हो, कितने लोग ओम प्रकाश राजभर को जानते हो, जरा हाथ उठाओ। जानते हो आप लोग? क्यों जानते हो? ये आप जानो हम क्यों आए हैं। सावधान रथ यात्रा लेकर 7 दशक से आप और हम लोग वोट दे रहे हैं। 7 दशक से, सन 52 से वोट पड़ रहा है। हम लोगों के दादा परदादा, हम लोगों के बेटे, हम लोग वोट दे रहे हैं। हम आपको समझाने के लिए आए हैं, बताने के लिए। हम 26 सितंबर से लखनऊ से निकल करके आज 28 जिला मैं अकेले घूमा हूं। 28 जिला, कल मैं कुशीनगर था, आज आपके यहाँ हूं, कल फिर चला जाऊंगा मिर्जापुर। 4 रथ यात्रा निकली है, एक बुंदेलखंड, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल। और ये सावधान रथ यात्रा 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार सावधान महारैली होगी, वहां समापन होगा। अब सवाल यहाँ हम क्यों आए हैं? आप हमारे विषय में जानते हो, हमारी माताएं बहनें हैं। हम बहुत नहीं, बस 5-6 बिंदु पे पूछना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग हो, बोलो कितने लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हो, हाथ उठाओ। इस इलाके में सुनता हूं कि आप लोगों को डरवाया जाता है, आप लोगों को डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, आप लोगों की जमीनों पे कब्जा किया जाता है। आप अनाज पैदा करते हो, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग तेरा अनाज भी अपने घर उठा ले जाते हैं। इसके खिलाफ जन छेड़ने ओम प्रकाश राजभर तेरे बीच में आया हूं और ये कहने आया हूं, मैं रहने वाला बनारस का। दुनिया के लोग बनारस माथा टेकने जाते हैं, अपना अपना भूत परे चुड़ही लाइन बरम बनारस में 50 क्वेश्चन है बैठाने जाते हैं। हम तो आपके बीच में आए। आप भूत परे चुड़ही लाइन बरम का झगड़ा छोड़ो। अगर तेरे गांव में किसी को भूत चुड़ही पकड़ा है, अपने ओझा से पकड़वा करके ओम प्रकाश राजभर को दे दो, ले जाके गंगा जी में बोल के मार डालूंगा, या नहीं आएगा। ये नोट कर लो, लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का। जो पावर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है, वो खिलवाड़ नहीं है। इसी पावर को रोकने के लिए तेरे साथ गुंडागर्दी होती है। मैं भी लिख रहा हूं, हमने भी पढ़ा इतिहास, गौतम बुद्ध जी को, हमने पढ़ा महात्मा ज्योतिबा फुले को, हमने पढ़ा सावित्रीबाई फुले को, हमने पढ़ा है छत्रपति साहू जी महाराज को, हमने पढ़ा है महाराजा सुहेलदेव राजभर को, हमने पढ़ा है भारती कश्यप को, हमने पढ़ा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हमने पढ़ा है मान्यवर कांसी राम जी को। और चुनौती देता हूं गुंडागर्दी करने वाले लोगों, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये गरीब कमजोर, इनके ऊपर जुल्म जाके अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। नहीं, गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा है, जिस दिन ये गरीब जग जाएगा, उस दिन इस गरीब के जूते का फीता खोलने में अपने को गर्व समझोगे। ये गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा है। इस नाते साथियों, देखो हम तो बनारस के रहने वाले हैं और आपसे कहने आया हूं, सावधान करने आया हूं। देश में 2 तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब दोनों पढ़ के जाते हैं नौकरी की तलाश में, फार्म भरते हैं, तो पेपर एक आता है। बोलो सही है भी गलत? पेपर एक आता है, गरीब वहीं फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इसी बात का आदेश गुंडागर्दी करने वाले
तेरी सरकार थी, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा 15 अगस्त 2013 को आदेश दिया था कि एक साथ पढ़ाने का काम करो, लेकिन सरकार नहीं मानी। गुंडागर्दी करते हो, कानून बना दो। हाई कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। वही आदेश का पालन ओम प्रकाश राजभर, अमीर का बेटा गरीब का बेटा, एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर सावधान रथ यात्रा लेकर निकला। बताओ, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। सब लोग चाहते हो। आप दूसरा काम देखो, बेरोजगारी चरम पे है। सरकार जब रहती है तब नेता लोगों को नहीं दिखाई देता, मोतियाबिंद हो जाता है। सरकार रहती है तो मोतियाबिंद हो जाता है, नेताओं को नहीं दिखाई देता। अरे एक कानून देश में बनना चाहिए रोजगार परक शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। कक्षा 4 से कलम बनाना, घड़ी बनाना, रेडियो बनाना, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय पढ़ना अनिवार्य हर जाति के बेटा बेटी को अनिवार्य कर दिया जाए। अब सवाल आपसे है, आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल, 5 साल, 3 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बोलो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? जोर से बोलो, सीख लेगा। वो बेचारा कहीं गोमती खोल के अगर मोबाइल की दुकान करेगा तब भी वो 400-500 रुपया कमा सकता है। बोलो कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? लेकिन नेताओं को दिखाई नहीं देता, इनको ज्ञान नहीं। सत्ता पाते हैं तो सत्ता के घमंड में गुंडई करते हैं। गुंडई करना बंद करो। अगर गुंडई करना है तो कानून बना करके गुंडई करो। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू करो। तीसरी चीज, यहाँ जितने लोग हो आप बताओ, इस इलाके में गिनती नहीं है। ये हमारे सौरभ कश्यप जी जिलाध्यक्ष, इधर आ जाओ भैया, ये गवाह है। कश्यप है ना, हमारे प्रेमचंद कश्यप जी इधर हैं, रमाकांत कश्यप जी यही हैं। और आप सोच लो, कोई नेता, मैं तो समाजवादी पार्टी के साथ 22 का चुनाव मिलकर लड़ा था, एक टिकट मांगता रह गया, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा यहाँ कश्यप पाल प्रजापति नहीं रहता है, इसको टिकट देने की जरूरत नहीं है। ये अखिलेश जी ने मुझसे कहा था। चुनौती देता हूं बैठा दो टिकट पर, ये कहते नहीं रहता है। आज चाहे एटा का कार्यक्रम हो, चाहे आगरा का कार्यक्रम हो, चाहे मैनपुरी का कार्यक्रम हो, अभी फिरोजाबाद का कार्यक्रम होगा, फरुखाबाद का कार्यक्रम होगा, हम आएंगे और गिनती करा करके मानूंगा, देख लेना। अगर आप कहते हो नहीं है तो प्रकाश राजभर गिनती करा के मानेगा। इसी बात हम चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अथक प्रयास के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों का शासन था, 1931 में जातिवाद जनगणना हुई। 1931 में जातिवाद जनगणना हुई। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखना शुरू किया तो संविधान ने व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति नौकरी में, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कौन सी जाति पिछड़ गई? जो जाति पिछड़ गई है उसको सरकार व्यवस्था देकर उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम सरकार को जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। 7 दशक हो गया, सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं। इसी नाते आपने देखा 18 महीने बीतते बीतते सत्ता को त्याग दिया। जब सत्ता में बैठे हुए लोग मेरी बात नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए। दूसरी बार अगर कोई इस्तीफा दिया तो प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर चलाया। क्यों चलाया? मैं चाहता हूं थोड़ी सी ताकत आप दो। देश में जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कश्यप, हिंद, केवट, मल्लाह, आर्य, कदमसी, बंजारा, बहेलिया, कन्हार, कोई भी जाति हो
चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, यादव हो, पटेल हो, चौहान हो, राजभर हो, कोई जाति उठा के देखो, किसी की गिनती नहीं है। अगर पूछा जाता है तो गिनती नहीं है। जब तक तेरी गिनती नहीं होगी, देहात भाषा में आप समझ लो, आपके परिवार में अगर 10 लोग हो, 8 लोग हो और राशन कार्ड में नाम चाहिए लोगों का हो, तो बोलो राशन मिलेगा? जोर से बोलो, नहीं मिलेगा। गिनती नहीं है। जब विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश राजभर बंजारा की बात शुरू किया, कश्यप की बात शुरू किया, बिंदु की बात शुरू किया, आरकर की बात शुरू किया, तो नेता हमसे पूछते थे कि कौन बिरादर है, ये कहाँ पावल जावन? हमने कहा इसी धरती पर रहते हैं जो आज 25 करोड़ आबादी तेरी है उत्तर प्रदेश की। इसी 25 करोड़ आबादी में ये भी जातियां निवास करती हैं। इनको आपने अब तक हिस्सा नहीं दिया है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर सावधान रथ यात्रा लेकर निकला। अब बाजा बजा रहा हूँ रोड पर, बोलो सही कर रहा हूँ, गलत कैसे? हमारी बात कितने लोगों को सही लग रही? हाथ उठाइए। सही लग रही है ना? अपने अपने रिश्तेदार को समझाओ। ये सोच लो कि ओम प्रकाश राजभर जैसे ऊसर का दाऊ दूसर हो रहा ना, इधर तो ऊसर पावल जाला है ना, ऊसर का दाऊ दूसर, नेता का भी नेता दूसर। ये ओम प्रकाश राजभर हम बहुत जैसे बेहया होला ना, इधर बेहया हो कोई बेहया जाना ना, हाँ कहना हो बेहया के जो भी बोलते हो पंडिया में होता है। अच्छा, अब आप सब जो अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में नहीं समझ पाते हैं। आप बोलते हैं हाँ कर, आप कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। जानते हो ना? देखो अगर पानी सूख जाए, थोड़ा सा भी हरियर रहेगा तो पूरा पोखरी घेर लेगा, वो ताकत है। तो ओम प्रकाश राजभर बेहया नेता है, ये सोच लो। हम आके नेता है, हम घूमते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं। हमारी सोच है, लड़ाई है, साफ साफ लड़ाई है। ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। ये जितना लोग है के बिजली के बिल से परेशान हो तो यहाँ उठाओ। इधर उधर वाले भैया तुम लोग सब लोग परेशान हैं। सही बतावा, देखा इस्लाम धर्म में हो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। जिस दिन आप चाह जाओ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा, टाटा, बिरला, डालमिया, हिंडाल्को, सिंघानिया, ये लोग का कर्जा माफ होगा 1 लाख करोड़। अगर अमीरों का कर्जा हमारे टैक्स से माफ हो सकता है तो हमारे टैक्स से घरेलू बिजली का बिल भी उत्तर प्रदेश में माफ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब जे नेता आवे तो लोगों के बीच में खाए, ओके बैठा के पानी पियावा, चाय पियावा, उसे कहेगा कि जाए अपने बड़का नेता से कहेगा कि जब बिजली का बिल माफ करवा तब वोट दिया ही भाई, तो वोट दिया ही भाई। खाली गंगा गंगा का हल्ला करा, कुछ ना लाठी चलावे थे, ना कट्टा, ना बम, कुछ न चलावे के हो। खाली गांव में नेताजी की इज्जत खूब करा, लेकिन नेताजी से कह दे कि भाई बेटा, अगर हमारे के टैक्स के पैसा से अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे टैक्स से हमारा घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये बात का चर्चा होनी चाहिए। आज हमारे साथी बैठे हैं यहाँ, अभी आपको पता नहीं होगा, हमारे माननीय बेदी राम विधायक हैं, अभी जो बोल रहे थे बड़ा तगड़ा बोल रहे थे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अभी 7 महीना हुआ है, 7 महीने में 2 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए अपनी कलम से ये दे चुके हैं, अपनी कलम मात्र 7 महीने में। और ओम प्रकाश राजभर, हम पौने 6 साल हो गया विधायक, पिछली बार 5 साल थे, इस बार फिर आए हैं। सब पूरे देश के लोग लगते लड़की हरवाई दे, ये बहुत बोला था, सब लगते लड़की हरवाई था। हम वहां साथी पूरे चुनाव में 5 साल में कुल मिला के 12 दिन गया था विधानसभा में,
और कह के आया कि दोबारा तेरी विधानसभा में कब आऊंगा, सीधे पर्चा भर के चला जाऊंगा, अगर तुम कहोगे तब तो आऊंगा नहीं, चुनाव हरवा देना मुझे, तब मैं तेरे बीच में आऊंगा। हालत क्या हुआ, एक दिन अखिलेश जी का कार्यक्रम लग गया, अखिलेश जी ने कहा नहीं चलना है, उन लोगों से पूछा कि बोलो, कह आ जाओ, अगर वो कह रहे हैं तो आ ही जाओ, चले गए। और 71 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 1,26,000 वोट, कभी इतना वोट कोई पाया नहीं था जहुराबाद में, कभी कोई नहीं पाया था, रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने जितवाया। और वो कहते हैं जहुराबाद के लोग कि नेता जाओ, एटा एटावा कौन पासगंज जाओ, चाहे सहारनपुर भागपत शामली जाओ, चाहे बादा चित्रकूट हमीरपुर झालम जाओ, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जाओ, लेकिन जहुराबाद विधानसभा में तुम मत आना, हम तेरी लड़ाई लड़ेंगे, हम दोबारा तुझे जीत के भिजवाएंगे। तब हम यहाँ आए रहे, ऐसा न आए रहे। 9 करोड़ 38 लाख रुपया डीसीएम पर लाभ देकर 2000 वाली लड़की ने फिर बच जाइए। 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबन के इलाज बदे, ऑपरेशन बदे ओम प्रकाश राजभर अपनी कलम से पूरे उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में। और तो और साथी, इसी नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग भी वोट दिए हो, विधायक बनाए हो, सांसद बनाए हो, कोई के इलाज बदे 5000 रुपया मिलल, पूरा कोई के मिलल, के ना मिलल तो यहाँ उठावा नहीं मिला था ना। यही वजह हम घूमत है, एक कानून बने के चाहिए, रुपया का कमी ना हो भाई, रुपया का कमी ना हो देश में, रुपया तो इतना धयल है। हम तो वहां भीतर ले जाके देख लेने भाई, जहाँ बक्सवा में बन बा वहां तक नीरे जाके देख लेने भाई, खाली वहाँ रुपया इतना हो, खाली हमने के गोलियां की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, एक जुट होने की जरूरत है, एक कानून देश में प्रदेश में बनाने की जरूरत है। कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर बीमार होता इलाज कराना हो तो जितना भी पैसा लगे प्रदेश सरकार दे, और गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। ऐ गरीब समाज के लोगों, मुझे खून नहीं चाहिए। अभी हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के साथी हैं, आज हमारे पास 90% गरीब कमजोर सिपाही बनने के लिए क्या करना चाहिए उसको पता नहीं। इंजीनियर बनना है, दरोगा बनना है, मास्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, अभी उसको पता नहीं। इस नाते राष्ट्रीय स्वयं सेना में गठन करके ऐसे नौजवानों को जो पढ़ रहे 11 साल 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे, उनको ट्रेनिंग दे करके सिखाना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना है तो क्या कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, इस तरह की जानकारी हम राष्ट्रीय स्वयं सेना के नौजवानों को तैयार करके उनको बताने का काम करना है। बताओ ये काम सही है कि गलत है? सही है। और आगे सुनो, हमारे भाई पुलिस भाई लोग हैं, आप लोग तो कहते हो ये सुनते नहीं। ये लोग सुनते किसके हैं? सत्ता जिसके हाथ में होती है, बोलो, उसी के लोग सुनते हैं। और आज इनकी भी मुसीबत है। पहली बार आजादी के बाद पहली बार अगर कोई नेता सदन में बोला तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नहीं बोल पाया था, कोई नहीं बोल पाया। आप बताओ, मैनपुरी के किसी थाने में, हमारे अजय यादव भी अच्छा जानते कहाँ है, ये रहे सर, इधर 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 मैनपुरी में एक भी थाने पर साइकिल नहीं है, नहीं बोलो है? नहीं है। हमारे सिपाही भी, दरोगा भी मोटरसाइकिल से चलते हैं, लेकिन सरकार का कानून क्या है? साइकिल अलाउंस देते थे 200। जब हमने चापा विधानसभा में ललकारा तो 100 रुपया बढ़ाए, 300 किए। 27 दिन कहाँ जाइए तेल भरा तो भरे, कहाँ भरा हो जाइए? यही वजह ओम प्रकाश राजभर परेशान है। हमारे सोच और विचार और लड़ाई 95 विभाग उत्तर प्रदेश में हो और 94 विभाग 8 घंटा ड्यूटी करी। अभी कोरोना रहल ना, सब लोग अपने अपने घरे में रह ली,
और ये पुलिस विभाग के लोग सड़क पर अपने परिवार को छोड़ के जिंदगी और मौत को हाथ छोड़ करके सड़क पे हमारी आपकी सुरक्षा कर रहे थे। और नेता लोग तो पहले ही बिल्डिंग में घुस गया। नेता लोग ये ध्यान नहीं, ये 12 घंटा 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करते हैं, और जब तनख्वाह देना होता तो 8 घंटा। घबराओ नहीं, जिस दिन ये गरीब जगेगा उस दिन जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा 6 घंटा की तनख्वाह देने का काम भारतीय समाज पार्टी की सेना करेगी। और क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भैया अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहो, बॉर्डर सीमा खत्म। अब सिपाही, बलिया का सिपाही ड्यूटी करेगा वादा, दरोगा बलिया का ड्यूटी करेगा वादा, आगरा का आजमगढ़ का सिपाही दरोगा आगरा, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, छुट्टी मिलेगी 4 दिन। अब 1.5 दिन जात, 1.5 दिन आवत, 3 दिन गायब। एक दिन बेचारे अपने परिवार में रहते हैं, एक दिन अपने परिवार में रहते हैं। अब अपने बाद तक ड्यूटी न ज्वाइन करे तो भोग बवा लेगा। उसके बाद साथी जब वो जाते हैं थाने पर, तब तक आप लोग मारपीट करके दरखास्त लेके पहुंच जाते हो। आप भी दरोगा जी हमारी बात सुनिए, सुनी तो चल घर। जब ज्यादा केयर होते तो 2-4 झापट दे ही देते हैं ना। अब सोचो गुस्सा का कारण कि बॉर्डर सीमा 3 स्टेट में नहीं है। बॉर्डर सीमा ओम प्रकाश राजभर चाहता है इस बीमारी को ठीक करना, सबसे पहले सरकार बनाकर बॉर्डर सीमा खत्म करके इसको अपने जिले में ड्यूटी दिलाने का काम किया जाए। कभी कुछ सहयोग न करिए ना, हमारे के मरबे करिए है ना। और तीसरा काम क्या करूंगा? अब साइकिल अलाउंस खत्म, 3000 महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय समाज पार्टी की फौज करेगी, सरकार बना करके जाएगी। और क्या करेंगे? नेतन का जब तनख्वाह बढ़ावे के होला, हम तो भीतरा भाई देखा थे ना, जब नेतन का तनख्वाह बढ़ावे तो पट से हाथ उठा देंगे, जब निधि का पैसा बढ़ावे तो हाथ उठी जाइए। और जब सिपाही दरोगा का वर्दी भत्ता, भोजन भत्ता बढ़ावे कोई तो हाथ टूट जाला नहीं का ना उठा। अरे यारों, 403 विधायक 6 हमारे पल्ले हमारा 6 मिला चपले रह चाहे कुछ हो चाहे ना हो, 6 मिला काफी है। चाहते विधानसभा में बोला सदन में लड़ाई सही लड़ते कि नहीं लड़ते? कितने लोगों को पता है कि हाथ उठाओ, सही लड़ते हैं। हम तो टाइम मांगते मिल जाए तब हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा कानून के दायरे में तैमिया कम मिला रहा, नहीं तो हमारे जो बात बहुत साफ साफ बात है। ये देश में हमारे हई तो हम के हिस्सा मिला के चाहिए कि नहीं चाहिए? के चाहिए हिस्सा चाहिए तो लड़ाई के लड़ी का लिया चर्चा में उमेश यादव की खाली लड़ियन, जोरदार ताली बजाकर उमेश जी का स्वागत करिए। यह खाली लड़ियन, अजय यादव खाली लड़ियन, उधर रमाकांत कश्यप की लड़ियन, माननीय उधर का नाम सौरभ जी हमारे 22 जिले के जिलाध्यक्ष आए हैं। अभी मैं इधर नहीं हूँ, अभी सबका नाम मैं नहीं जानता भैया। आप लोग नाम लिख करके हमको कार्यालय उपलब्ध करा दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। आप सोच लो, जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो पार्टी वाले कहे कि कोई कहे वोट था इधर के बनाओ, हमका ये वोट ना हो तब हम प्रेमचंद कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बना के दिखाऊंगा। और बना लिया। और देखा इधर बीमारी बड़ी तगड़ी है, इधर सत्ता पक्ष वाले दारू बेचवाते हैं, हम चाहते हैं। देखा यहाँ जितना लोग हुआ, हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहते, हमारे नेता चाहते कि अगर बिहार में शराब बंद हो सकती है, गुजरात में बंद हो सकती है, पांडिचेरी बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। बोला के बंद कराना चाह तो हाथ उठावा, देखा जो किया कोई हाथ नहीं उठावा।
तैयारी करा, घबरा मत। देखा बिहार में मतारी बही, हम आपसे कहते बिहार में खाली झाड़ू और बेलना जो